खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम में आमीन। ऐ औरत, तुझको क्या खबर है कि शायद तू अपने शौहर को बचा ले। पहला ग्रंथियों 7 बाब 1-16 आयत। जो बातें तुमने लिखी थी उनकी बाबत यह है, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, लेकिन हरामकारी के अंदेशा से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। शौहर बीवी का हक अदा करे और वैसा ही बीवी शौहर का। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शौहर है। इसी तरह शौहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी। तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो, मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि गलबाए नफ्स के सबब से शैतान तुमको आजमाए। लेकिन ये मैं इजाजत के तौर पर कहता हूं, हुक्म के तौर पर नहीं। और मैं तो ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब आदमी हो, लेकिन हर एक को खुदा की तरफ से खास खास तौफीक मिली है, किसी को किसी तरह की, किसी को किसी तरह की। बस मैं बेब्याहों और बेवाओं के हक में ये कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। लेकिन अगर जबत ना कर सकें तो ब्याह कर लें, क्योंकि ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है। मगर जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं बल्कि खुदावंद हुक्म देता है कि बीवी अपने शौहर से जुदा ना हो, और अगर जुदा हो तो या बेनिकाह रहे या अपने शौहर से फिर मिलाप कर ले। ना शौहर बीवी को छोड़े। बाकियों से मैं ही कहता हूं, ना खुदावंद, कि अगर किसी भाई की बीवी बा ईमान ना हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो उसको ना छोड़े। और जिस औरत का शौहर बा ईमान ना हो और वो उसके साथ रहने को राजी हो तो वो उस शौहर को ना छोड़े, क्योंकि जो शौहर बा ईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बा ईमान नहीं वो मसीही शौहर के बायस पाक ठहरती है। वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते, मगर अब पाक हैं। लेकिन मर्द जो बा ईमान ना हो, अगर वो जुदा हो तो जुदा होने दो। ऐसी हालत में कोई भाई या बहन पाबंद नहीं, और खुदा ने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया है। क्योंकि ऐ औरत, तुझे क्या खबर है कि शायद तू अपने शौहर को बचा ले, और ऐ मर्द, तुझको क्या खबर है कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। निहायत रहीम खुदा, मेहरबान 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 मेहरबान